वेनेज़ुएला में पै दर पै शदीद ज़लज़ले के बाद मुल्क में एमरजेंसी नाफिज। ज़लज़ले से बड़े पैमाने पर तबाही का खदशा। वेनेज़ुएला की कायम मुकाम सदर डेल्सी रोड्रिग्स का कहना है कि ज़लज़ले से अब तक 32 अफराद हलाक और 700 ज़ख्मी हुए। लागोएरा शहर में ज़लज़ले से कई इमारतें तबाह हो गईं। माइकेटिया में मरकज़ी एयरपोर्ट को शदीद नुकसान के बायस बंद कर दिया गया। ज़लज़ले के झटके कोलंबिया और ब्राज़ील के कुछ हिस्सों में भी महसूस किए गए। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे ने 10,000 से ज़्यादा अमवात का खदशा जाहिर कर दिया। पहले 7.1 और फिर 7.5 शिद्दत का ज़लज़ला रिकॉर्ड। अमरीकी सदर का कहना है कि वेनेज़ुएला में ज़लज़ले से इब्तदाई रिपोर्ट अच्छी नहीं, बड़ी तादाद में अमवात हुई हैं। अमरीकी इदारों को फौरी मदद की हिदायत। अमरीका की रियासत कैलिफोर्निया के शुमाल इलाकों में ज़लज़ला 10 लाख अफराद को अलर्ट जारी। ईरान से राब्ते के बगैर आबना हुर्मज़ के लिए किसी भी नए बहरी रास्ते का ऐलान नाकाबिल कबूल और इंतहाई ख़तरनाक है। ईरानी पासदारान इनकलाब ने खबरदार कर दिया। कहा, आबना हुर्मज़ से महफूज गुज़रगाह सिर्फ उन मखसूस रूट्स के ज़रिए ही मुमकिन है जो ईरान ने बाकायदा तौर पर मुकर्रर किए हैं। पासदारान इनकलाब की बहरिया के साथ कोऑर्डिनेशन लाजमी है। हिदायत की खिलाफ वर्जी करने वाले जहाज़ों को कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। ओमान ने आबना हुर्मज़ में आर्जी बहरी रास्ता फराहम कर दिया। वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि राहदारी की कोई फीस आयद नहीं होगी, लेकिन जहाज राब्ताकारी से गुजरेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान ने आबना हुर्मज़ में टोल ना लेने की यकीन दहानी कराई है। ईरान हुर्मज़ से टोल या इंश्योरेंस की रकम नहीं लेगा। ट्रंप की ईरान को फंड्स देने की एक बार फिर तरदीद। कहा कि ईरान को मुंजमद असासों से फंड्स नहीं दिए गए। ईरान अमरीकी किसानों से खुराक खरीदेगा। खुराक की अदायगी मुंजमद असासों में से होगी। कहा, नेटो ने ईरान के खिलाफ जंग में हमें मायूस किया। ईरान के खिलाफ जंग में यूरोप ने हमारा साथ नहीं दिया। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने कहा है कि MOU से मुतालिक अमरीका के मुतज़ाद बयानात सामने आ रहे हैं। ऐसे बयानात ईरानी अवाम के अदम एतमाद को कम करने में मददगार साबित नहीं होंगे। अमरीका को MOU को वाज़े मतन की मुनाफी तशरीहात से गुरेज करना चाहिए। अमरीका को अपनी ज़िम्मेदारियों और वादों को पूरा करना चाहिए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है कि उम्मीद है कि ईरान स्विट्ज़रलैंड में किए गए वादों की पासदारी करेगा। ऐसा ना किया तो ट्रंप के पास दीगर ऑप्शन भी मौजूद हैं। कहा कि अमरीका और ईरान के दरमियान तकनीकी मुज़ाकरात 29 या 30 जून को स्विट्ज़रलैंड में होंगे। कोई मुल्क आबना हुर्मज़ पर टोल या फिर फ़ीस के हक़ में नहीं, इसीलिए ऐसा नहीं होगा। कोई ऐसा इक़दाम नहीं करेंगे जो ख़लीजी इत्तेहादियों की सलामती को कमज़ोर करे। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने कहा है कि इजराइल ईरान को जौहरी मुसल्लह रियासत बनने से रोकने के लिए फ़ाल तरीके से काम कर रहा है। इजराइल ने ईरान के अंदर मुतअद्दिद कार्रवाइयाँ की हैं। लबनान में इजराइल के फ़ौजी मकासद अभी मुकम्मल नहीं हुए। जनूबी लबनान में सिक्योरिटी बफर जोन कायम करने पर काम कर रहे हैं। सिक्योरिटी बफर जोन का मकसद शुमाली इजराइल पर हिज़्बुल्लाह के हमलों को रोकना है। व्हाइट हाउस ने ईरान पर मुसल्लत अमरीकी जंग समेत महकमा जंग के लिए कांग्रेस से 87.6 अरब डॉलर मंजूर करने का मुतालबा कर दिया। व्हाइट हाउस की जानिब से भेजे गए खत में कहा गया है कि तलब की गई रकम में से ज़्यादातर ईरान के खिलाफ जंग के ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में फौरी ज़रूरत के अवामिल पर खर्च किए जाएंगे। मुल्क भर में आज 9 मुहर्रमुल हराम के मरकज़ी जुलूस बरामद किए जा रहे हैं। लाहौर में पांडू स्ट्रीट से बरामद जुलूस खेमा सादात जाएगा। कराची में 9 मुहर्रमुल हराम का मरकज़ी जुलूस दोपहर 1 बजे नश्तर पार्क से बरामद होगा। मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ शाम को हुसैनिया ईरानिया पर इख्तिताम पज़ीर होगा। सखर में 500 साल कदीमी नौढाला ताज़िया जुलूस इमाम बारगाह शाह इराक़ से बरामद। जुलूस मैदान करबला में पड़ाव करेगा। इस्लामाबाद में इमाम बारगाह असना अशरी G6 से जुलूस बरामद होगा। रोहड़ी में 500 साल कदीम तारीख़ी नौढाला ताज़िया जुलूस मंडो खब्बड़ के मकाम पर पहुंच गया। पेशावर, कोयटा, मुल्तान, फैसलाबाद, सरगोदा, जंग, एबटाबाद, मानसहरा और हरीपुर में भी जुलूस बरामद होंगे। रास्तों में सबीलों के इंतज़ाम, सिक्योरिटी के लिए एहलकार तैनात।
بنو میں رشتے کے تنازع پر مخالفین کی فائرنگ سے خاتون سمیت 3 افراد جاں بحق، بچی سمیت 2 افراد زخمی۔ پولیس کے مطابق جاں بحق افراد میں ماں اور 2 بیٹے شامل۔ بیٹی کے رشتے سے انکار پر ملزمان نے گھر میں داخل ہو کر فائرنگ کر دی۔ ملزمان اور مقتولین آپس میں رشتہ دار ہیں۔ امریکی ناظم الامور نیٹلی بیکر کی وفاقی وزیر بحری امور جنید انوار چودھری سے ملاقات۔ پاکستان اور امریکہ کے درمیان بحری شعبے میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ 2 طرفہ تعاون بڑھانے کے لیے مشترکہ ورکنگ گروپ تشکیل دینے کا فیصلہ۔ وزیر بحری امور جنید انور نے کہا کہ بحری شعبے میں امریکی سرمایہ کاری 2 طرفہ اقتصادی تعلقات مضبوط بنا سکتی ہے۔ نیٹلی بیکر نے کہا کہ بحری ترقی، تجارت اور سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے پاک امریکہ تعاون مزید مضبوط ہوگا۔ محکمہ ریلویز کا کوئٹہ سے 2 روز ٹرین سروس معطل رکھنے کا فیصلہ۔ پشاور جانے والی جعفر ایکسپریس آج روانہ نہیں ہوگی۔ جعفر ایکسپریس کل 26 جون کو بھی معطل رہے گی۔ پشاور سے کوئٹہ آنے والی جعفر ایکسپریس جیکب آباد تک محدود۔ حکام کے مطابق ٹرین سروس ناگزیر وجوہات کی بنا پر معطل کی گئی ہے۔ K6 چوٹی پر برفانی تودہ گرنے سے فرانسیسی کوہ پیما جاں بحق۔ الپائن کلب کے مطابق جاں بحق فرانسیسی کوہ پیما 3 رکنی بین الاقوامی ٹیم کا حصہ تھے۔ ٹیم کے دیگر 2 ارکان تاحال بیس کیمپ واپس نہیں پہنچے۔ ریسکیو اور ریکوری آپریشن کے ذریعے لاپتہ کوہ پیماؤں کو ڈھونڈنے کی کوشش۔ فیفا ورلڈ کپ میں برازیل کے وینیشیس جونیئر کا شاندار کھیل، اسکاٹ لینڈ کے خلاف 2 گول کر کے ٹیم کو ناک آؤٹ راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کرا دیا۔ برازیل نے اسکاٹ لینڈ کو 3-0 سے شکست دے دی۔ ایک اور میچ میں مراکش کی ٹیم ہیٹی کو 4-2 سے ہرا کر راؤنڈ آف 32 میں پہنچ گئی۔ ہیٹی ٹورنامنٹ سے باہر، بوسنیا نے قطر کو 3-1 سے ہرا کر ورلڈ کپ سے باہر کر دیا۔ سوئٹزرلینڈ نے کینیڈا کو 2-1 سے شکست دے دی۔ سوئٹزرلینڈ اور میزبان کینیڈا نے ناک آؤٹ راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ جنوبی افریقہ نے جنوبی کوریا کو 1-0 جبکہ میکسیکو نے چیک ریپبلک کو 3-0 سے شکست دی۔ پاکستان وائٹ بال کرکٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ مائک ہیسن کا کہنا ہے کہ کھلاڑیوں میں فٹنس اور اسٹرینتھ دونوں میں شعبوں پر کام کر رہے ہیں۔ ہر کھلاڑی کے لیے انفرادی کارکردگی پلان تیار کیا گیا ہے۔ آئندہ 3 ہفتوں میں ہر کھلاڑی کے لیے واضح فوکس پوائنٹس ہوں گے۔ کہا کیمپ میں تقریباً 28 کھلاڑی حصہ لے رہے ہیں۔ آئندہ ہفتے فٹنس کے ساتھ سکلز پر بھی کام شروع ہوگا۔ پاکستانی کرکٹر سفیان مقیم ویٹیلٹی بلاسٹ کھیلنے کے لیے انگلینڈ روانہ ہو گئے۔ سفیان مقیم ڈربی شائر فالکنز کی نمائندگی کریں گے۔ سفیان مقیم قومی ڈیوٹی کے باعث ابتدائی مرحلے کے میچز میں دستیاب نہیں تھے۔ اور ICC ویمن T20 ورلڈ کپ میں انگلینڈ ویمن نے ویسٹ انڈیز ویمن کو 38 رن سے شکست دے دی۔ لیڈز میں انگلینڈ نے پہلے کھیلتے ہوئے 7 وکٹ پر 186 رنز بنائے۔ جواب میں ویسٹ انڈیز کی ٹیم 5 وکٹس پر 148 رنز ہی بنا سکی۔ انگلینڈ ویمن نے مسلسل چوتھی کامیابی کے ساتھ سیمی فائنل میں جگہ بنا لی۔